तो हेलो एवरीवन। तो यार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्टेक्स ग्रुप पर। तो दोस्तों एक बैड अपडेट है और चलिए पहले अपडेट के बारे में ही जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो अपडेट ये है दोस्तों के जो हमारा APFC एग्ज़ाम है ना, इससे रिलेटेड एक कोर्ट केस हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में मुझको भी अपडेट नहीं था, लेकिन 2-3 सब्सक्राइबर जो मेरे थे उन्होंने मुझको ये भेजा है, वही सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने आया हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मैं आपको जवाब भी पढ़ के बता देता हूँ जो रिप्लाई आया है RTI का। तो RTI में ये आया है कि नो रिक्विजिशन हैज़ बीन सेंड टू UPSC टिल डेट। कोई रिक्विजिशन सेंड नहीं किया गया UPSC को, सेम इज़ अंडर प्रोसेस, जैसा हम आपको बता ही रहे थे, अभी अंडर प्रोसेस है। एज पर वैकेंसी रोस्टर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट EPFO एज ऑन 31/12/2021 द वैकेंट सीट्स आर 160। हाउएवर द सेम आर सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ कोर्ट केस। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो वैकेंसी है ना, हमारी जो वैकेंसी हैं उस पर कोर्ट केस हुआ है, ठीक है। कोर्ट केस हमारे वैकेंसी पर हुआ है, यानी या तो आप कह लीजिए कि वैकेंसी हो सकता है इसमें बढ़ें या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में घटें, क्योंकि आपको एक चीज़ ये पता होगा, मैंने भी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जितना हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उतना ही हमारा प्रमोशन के थ्रू भर लिया जाता है। मान लीजिए 400 के आसपास वैकेंसी है APFC में, तो इसमें से हाफ के आसपास यानी 200 जो होती हैं वो प्रमोशन से ही फिल कर ली जाती हैं, बाकियों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमें बताया गया वो यही है कि देखिए रिक्विजिशन कोई सेंड नहीं किया गया है, वो अंडर प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसी रोस्टर के हिसाब से जो 31 दिसंबर 2021 तक जो 160 वैकेंसीज थी हैं, लेकिन ये सारी सब्जेक्ट हैं टू आउटकम ऑफ कोर्ट केस, ये सब निर्धारित हैं जब कोर्ट से कोई नतीजा आएगा, ठीक है। तो ये एक उन कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो बहुत टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत टाइम से इसके इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी का, क्योंकि अब वैकेंसी थोड़ी सी डिले हो जाएंगी। हालांकि आप एक चीज़ ये भी देखिए कि अगर अब मोटा मोटा एक चीज़ अगर आप देखें तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सी वैकेंसी में पहले भी हुआ है, जैसे ही कोर्ट केस का कोर्ट से कोई अपडेट आती है उसके तुरंत बाद बहुत जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाता है। ये बहुत बार हुआ है ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बहुत बार ऐसा हुआ है और हो सकता है, और हो सकता है कोर्ट केस बहुत जल्दी भी निपट जाए, तो हमको पॉजिटिव रहना है। लेकिन अब देखिए कोर्ट केस हुआ है तो थोड़ा सा वो तो होता ही है, स्टूडेंट्स में एक ईगरनेस थी कि सर जब तक नोटिफिकेशन आएगा जब तक आएगा, लेकिन अब दिक्कत हुई है तो अब कह नहीं सकते। RTI में जवाब आया। RTI के अगर मैं बारे में बात करूं तो जेन्युइन RTI है, कोई फेक नहीं है। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं सभी कैंडिडेट से जो APFC की प्रिपरेशन कर रहे हैं यही कहना चाहूँगा, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये मान कर चलिए जैसे ही कोर्ट के से कोई अपडेट आता है, कोर्ट इसको अपना डिसीज़न सुनाता है ना, तो उसके बाद बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट आने की उम्मीद हो जाएगी, ठीक है ना। वहाँ से क्लीन चिट इनको हो जाएगा, तो फिर वहाँ से अगर कोर्ट का नतीजा पॉजिटिव आता है, क्लीन चिट एक तरीके से होती है, तो ये बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट आएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे नहीं कि अब बिल्कुल ही आप हिम्मत हार जाएँ, और नहीं, कोई नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़े टाइम कर लीजिए प्रिपरेशन बेटर ही होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, ज़रूर आएगी, 100% आएगी। डिले हो जाएगी वो बात दूसरी है, लेकिन वैकेंसी तो आएगी ना। तो हमको तो वैकेंसी के लिए पढ़ना है, और हमारा तो वैसे भी हम पहले से ही अपना कोर्स चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इतने इस एग्ज़ाम पे से थोड़ा सिर्फ फोकस शिफ्ट करके दूसरे एग्ज़ाम पर कर लेंगे, लेकिन प्रिपरेशन तो अपन को करते रहना है ना। प्रिपरेशन से पीछे नहीं हटना है, प्रिपरेशन अपन को करते रहना है। तो प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और बाकी कोई भी अपडेट होगी वो भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और थैंक करना चाहूँगा अपने उन सभी सब्सक्राइबर का जिन्होंने इसके बारे में मुझे डिटेल दी, क्योंकि जब लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो मेरे पास वैकेंसी का था, क्योंकि वैकेंसी मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा जा रही थी, 170 प्लस एंड 200 के आसपास आ रही थी, लेकिन शायद अब नहीं आ पाएंगी वो, ठीक है ना। वो अब नहीं आ पाएंगी या कितनी आ पाएंगी वो तो अब हमें कोर्ट का डिसीज़न ही बता पाएगा।
और उसके बाद नोटिफिकेशन ही बता पाएगा मेन तो। लेकिन चलिए, जो भी होता है होप फॉर द बेस्ट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, प्रिपरेशन करते हुए रहना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बाकी अपनी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर स्टडी जीके की, उनको भी देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।